फ्रांस ने कंसेक्सुअल सेक्स की एज 15 कर दी है। यानी 15 वर्ष की उम्र में, यानी जब भी कंसेक्सुअल सेक्स की बात आती तो जनरली ध्यान लड़कियों की तरफ ही आता है कि लड़कियों की वो क्या उम्र हो कि जिसमें सेक्स संबंध सहमति से बनाए जा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भारत और फ्रांस का मैटर एकदम अलग है। भारत में उम्र क्या हो वास्तविक, ये एक अलग मैटर है, लेकिन फ्रांस की परिस्थितियां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फ्रांस में इस तरह का कोई संबंध बनाने की कोई उम्र है ही नहीं। दरअसल फ्रांस में अब उम्र की सीमा बनाकर 15 वर्ष की उम्र करके उसको ये किया गया है कि इसके नीचे की लड़कियों से आप सेक्स संबंध, भले ही वह सहमति से क्यों ना दे रही हो, उनकी सहमति या असहमति का प्रश्न ही नहीं उठेगा यदि वो 15 से नीचे है। फ्रांस के संबंध में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि फ्रांस में कोई 10 वर्ष की बच्ची के साथ भी अगर सहमति से, बच्ची की इच्छा से, कोई भी लालच भी दे सकता है, कोई भी तरीके से अगर वो संबंध बनाता है, यानी उसको हार्म नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कष्ट नहीं हो रहा है, यदि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई ऑफेंसिव एक्टिविटी है, तो वो लीगल है, यानी उस पर कोई ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। तो ये अब इस संबंध में ऐसा तो होता नहीं है कि बच्ची के साथ आपने संबंध बनाए हैं या बनाने की कोशिश की है और उसको हार्म नहीं हुआ है, या हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे हम बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो मैटर अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी की गई है तो कोर्ट में, ये वहां फ्रांस की बात कर रहा हूं मैं, कोर्ट में ये कैसे साबित होगा। और फ्रांस ने यही देखा कि वहां पर 10 वर्ष की बच्ची के साथ अगर मान लीजिए संबंध बनाए गए हैं तो वो रेप की कैटेगरी में अगर आ रहा है, तो उसको साबित करने में पीड़ित पक्ष को इतनी परेशानी होती थी कि वो उसको साबित ही नहीं कर पाता था। तो इस तरह के कानून, इस तरह की जो कानून में लूप था, होल था, या रखा गया था, या था, जो भी है, फ्रांस की बात है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता अपर हाउस लोअर हाउस, वैसे वहाँ लोअर हाउस ने इसको 15 वर्ष की मान्यता दे दी है कि 15 वर्ष की एक उम्र तक आपका ये कंसेक्सुअल सेक्स का कॉन्सेप्ट माना जाएगा कि सहमति से आपने संबंध बनाए हैं और उसमें कोई बलात्कार की या जबरदस्ती की कोशिश नहीं की है। अब आते हैं हम भारत के संदर्भ में। तो दोस्तों, यदि हम अंग्रेजों के समय की बात करें तो सन 1857 की क्रांति से हम 1857 को याद करते हैं, यानी वो 19वीं शताब्दी कहलाएगी। तो 1800 और उसके आसपास अंग्रेजों के कानून में 10 वर्ष की बच्ची से संबंध बनाए जा सकते थे, सहमति मानी जाकर, सहमति देकर कंसेक्सुअल सेक्स में। तो यहां भारतीयों द्वारा जाहिर है 10 वर्ष की बच्ची ही होगी, मानी भी जाती है। हमारे यहाँ कन्या पूजन का भी चलन है। तो 10 वर्ष की बच्ची से तो कोई समझ में नहीं आता। वहां फिर विरोध हुआ अंग्रेजों के समय में, उसे फिर 11 किया, फिर 12 किया, फिर 13, 14, ऐसे करते करते आज 2013 में, आज की डेट में 18 वर्ष है लड़की की उम्र और 21 वर्ष है लड़के की उम्र, और यही विवाह की उम्र भी मानी जाती है, 18 और 21, लड़की और लड़के के लिए। तो भारत की अगर हम बात करें तो ये कानून एक तरह से सिर्फ हिंदुओं के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब हिंदुओं की अगर हम बात करें तो सनातन में जो मुस्लिम या क्रिश्चियन फेथ नहीं मानते हैं वो सारे हिंदू हैं, फिर वो चाहे सनातनी सिख हों, सनातनी जैन हों, सनातनी बौद्ध हों, या फिर हमारे सनातनी आदिवासी, जो आदिवासी मूल जो जंगलों में रहता है, वो उनकी अपनी लिविंग स्टाइल होती है, वो प्रकृति के सानिध्य में ज़्यादा जीवन यापन करना पसंद करते हैं। तो आदिवासियों की अगर मैं बात करूं तो जब तक क्रिश्चियन मिशनरीज का इन पे फ्लो नहीं था, ये आज के लोग जिसको लव बर्ड कहते हैं और लव मैरिजेस कहते हैं, आदिवासियों के कई ग्रुपों में जैसे ही पुबर्टी एज आती है, वो उनके क्या स्टैंडर्ड हैं
वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके स्टैंडर्ड में जो उनकी कम्युनिटी है, आदिवासियों के समूह हैं, उनमें कई जगह पर जैसे ही ऐसा समझा जाता है कि ये इस एज ग्रुप में आ गए हैं कि इनके विवाह कर दिए जाएं, तो जो योग्य युवा और युवती होते हैं उनको एक जगह पर, एक कमरे पर बंद कर दिया जाता है, या उनको एक दूसरे को भगाने की अनुमति दी जाती है कि आप अपनी मर्जी से किसी को योग्य वर या वधु को, कन्या या लड़के को आप अपनी मर्जी से उनको भगा के ले जा सकते हैं। और यदि आप ये देखते हैं कि ये आपके योग्य है तो फिर आपका विधिवत विवाह कर दिया जाएगा, और अगर आपकी सहमति नहीं है तो फिर वो आप उसमें कुछ और रास्ता देख सकते हैं। और जनरली विवाह हो ही जाता है, वो ऐसे ही व्यक्ति के साथ जाते हैं या भागते हैं या भगा कर ले जाते हैं या रहते हैं उनके साथ सहमति से जिन्हें वो पसंद करते हैं, जनरली उनके विवाह हो ही जाते हैं। तो उसमें एज 15 और उसके आसपास रहती है। लेकिन भारत का कानून लड़की की उम्र 18 कहता है और लड़के की उम्र 21 कहता है। वहीं मुस्लिमों में 15-15 वर्ष की लड़कियां अरबी शेखों के साथ ब्याह दी जाती, निकाह कर दिए जाते हैं उनकी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ। और 20-20 साल, मतलब 35 साल की उम्र तक आते आते उनके यहाँ 12-12 बच्चे हो जाते हैं, 8-8 बच्चे हो जाते हैं, 6-6 बच्चे हो जाते हैं। जबकि हिंदुओं में अगर उम्र देखी जाए तो 18 वर्ष तक तो एक बच्चा या बच्ची ही माना जाता है, या वो मानसिक तौर पे हो या शारीरिक तौर पर हो। शारीरिक तौर पे तो विकास हो भी सकता है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू परिवारों में अक्सर इस तरह की शिक्षा ही नहीं दी जाती है कि यौन संबंध बनाए भी जा सकते हैं, या उसमें एक तरह से डर और ये इस तरह का माहौल बना दिया गया है या होता है, या एक तरह से हवा खड़ा कर दिया गया है, जबकि ये प्राकृतिक है। यौन संबंध बनाए जाना प्राकृतिक चीज़ है, और इसी के साथ फिर आपका जो संतान उत्पत्ति होती है, समाज चलता है, वो इसी आधार पर चलता है। तो कॉन्सेक्सुअल सेक्स की उम्र क्या होनी चाहिए, ये मैं आपके ऊपर प्रश्न छोड़ता हूं। ये आप बता सकते हैं कि आपके अनुसार वो कौन सी एज हो जिसमें भारत में कम से कम एक हिंदू परिवार या हिंदू परिवार के योग्य युवक युवती बिना कानून के डर के या बिना फर्जी नारीवादियों के, फेक फेमिनिज्म के डर से, स्पेशली लड़के कब इस तरह के यौन संबंध अपनी मर्जी से बना सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक कृत्य है। इसे आप कानून का डर दिखाकर या नारीवादी फर्जीवाड़े में आप फंसाकर इसे रोक नहीं सकते। और भारत के अगर संदर्भ में मैं बोलूं तो ज़्यादातर लड़के यहाँ पर पीड़ित होते हैं। फर्जी नारीवादी उनको फर्जी केस में दहेज प्रथा, 498A, प्रताड़ना का सही जगह होती, वहाँ मैं बिल्कुल इसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि सही जगह पर भी बचाया जाए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि 100 में से 60 केस, कम से कम 60 केस, 70 केस फर्जी होते हैं, जो कि किसी तरह से लड़कों के विरुद्ध बदला लेने के लिए, लड़के के परिवार के खिलाफ, या लड़के के माता पिता भी फंसा दिए जाते हैं जो दूल्हा है, लड़के के भाई भाभी को भी फंसा दिया जाता है, जेठ जेठानी, देवर देवरानियों को भी फंसा दिया जाता है लड़की के द्वारा, और लड़की का मायका भी इसमें कभी कभी इन्वॉल्व रहता है। तो मेरा यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश है कि वो कौन सी एज हो जब हमारे बीच व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ओपनली, आप एक बच्चे के हाथ में 12-14 साल का बच्चा है, आप उसको कब तक देख पाएंगे, कब तक उसको एक पुलिस या डंडे से उसको हाँक पाएंगे। किसी भी बच्चे के ग्रुप में 5 साल के बच्चे में उसका कोई 7 साल का दोस्त है, 7 साल वाले बच्चों में कोई उसका 9 साल का दोस्त है, 9 साल के ग्रुप में कोई 11 साल का दोस्त है, 11 साल की उम्र में कोई 12 या 13 साल की लड़की या लड़का उनका दोस्त है। लड़कियों का समूह है तो लड़कियां दोस्त हैं या कॉमन फ्रेंड भी होते हैं। तो इस तरह से 12 वालों में 14 के, 14 वालों में 16, 16 वालों में 18, और फिर तो 20, और फिर वो एडल्टहुड हो जाते हैं, सब वयस्क हो जाते हैं। तो वहाँ की समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो इन बातों को समझते हैं और उसको अपने एप्लीकेबल, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब बात 10-10 वर्ष के बच्चों तक आती है तो मेरा ये यहाँ पर अभिप्राय है कि गवर्नमेंट भी अब 10 साल के बच्चे की उम्र में आकर सोचे कि
14 वर्ष के बच्चे जो पुबर्टी एज में आते हैं, और स्पेशली लड़कियां 9-9 10-10 साल की लड़कियों को मासिक धर्म शुरू हो गए हैं, और उनको शारीरिक तौर पे भले ही वो अभी उस एज को नहीं पा पाती हैं, लेकिन मानसिक तौर पे वो सब कुछ देख रही हैं, और मानसिक तौर पर वो उतनी अक्षम या अपरिपक्व नहीं है जितनी 10 या 20 साल पहले की जनरेशन हुआ करती थी। और लड़कों में भी पुबर्टी एज है, वो भी 15-16 में वो सारी चीज़ें महसूस करने लगते हैं। तो मेरा माननीयों से ये सभी से निवेदन है कि हिंदुओं की जनसंख्या को देखते हुए, हिंदू परिवारों के संदर्भ में, हिंदुओं के बच्चों के, लड़कों के, स्पेशली लड़कों के संदर्भ में कोई इस तरह का कानून बनाया जाए जहां पर हिंदू परिवारों को भी सुरक्षा दी जा सके, और जनसंख्या का जो रेशो है, प्रोपोर्शन है, वो गड़बड़ाए ना। क्यों? क्योंकि इस्लाम के नाम पर भारत के 3 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन भारत के हिंदुओं को धर्म के आधार पर कोई भी देश नहीं दिया गया। पाकिस्तान मुसलमानों को दिया गया, बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया, लेकिन भारत हिंदुओं का घर है ये कानून सम्मत नहीं कहा गया। और हिंदू परिवारों में अभी भी 25 और 30 तक आते आते विवाह होते हैं, वहीं मुसलमानों में 30 और 35 तक आते आते वो 8-8 बच्चों के पेरेंट्स बन चुके होते हैं। 8-8 10-10 बच्चों का, 6-6 बच्चों का वो परिवार बन गया होता है। तो यहाँ पर संख्या बल गड़बड़ा ना जाए, इसलिए माननीय इस पे निर्णय ले ताकि आगे की परिस्थितियां खराब ना हो।